बेरोजगारी दूर करने की बात को लेकर देश समेत राज्यव्यापी तरह तरह की बातें होती है। इस वक्त जहां मौजूद है कांके के भिट्रा में, यहाँ रॉक लाइट एनर्जी के द्वारा बांस के द्वारा लोकल फॉर वोकल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है उसे साकार करते हुए यहाँ कई तरह के आप बांस से बने निर्मित चीज़ों को देख रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को बनाकर बेरोजगारी दूर करने में खास तौर से सहूलियत मिल रही है। अमूमन बांस को झारखंड में जो उत्पाद होता है उसे लोग बेकार मानते हैं और झारखंड में आज भी यदि बांस की आवश्यकता होती है तो बंगाल समेत दूसरे राज्यों से बांस लाकर यहाँ अपने उपयोगी कार्यों के लिए उसे लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बांस के बुरादे के बनी हुई प्लाईवुड, बॉम्बू प्लाईवुड बोला जा सकता है और ये तमाम चीज़ों को बना रहे हैं नया इनोवेटिव आइडिया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रॉक लाइट एनर्जी के चीफ और इनसे हम जानते हैं ये बनाने का आइडिया कैसे आया, चूँकि झारखंड के बांस को अनुपयोगी माना जाता है तो इसे इस रूप में कैसे आपने सोचा? बिल्कुल सर, पहला बात जैसे मैंने बताया कि हम अगरबत्ती बनाने जा रहे थे और हमारे पास 80% मटेरियल जो था वेस्ट हो रहा था, वो बुरादे के फॉर्म पे निकल रहा था। अब ये हमारे लिए एक बड़ा समस्या था कि इसको कैसे किया जाए। हम नहीं चाहते थे कि इसको जलावन के रूप में उपयोग किया जा सके। हम इसे चाहते थे कि इसको ऐसे कंस्ट्रक्टिव वे में करें कि इससे कोई उत्पाद बन सके। और हमने बहुत तरह के विभिन्न तरह के रिसर्च किया, कुछ में फेल हुए। अल्टीमेटली ये एक प्रोडक्ट आया जिसमें कि हम लोगों ने काम किया कि कैसे इसको हम बैम्बू प्लाई में कन्वर्ट करें। ये टेक्नोलॉजी है पर वो काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है जिसकी शुरुआती कीमत होती है 50 करोड़ से। हम जैसे छोटे उद्यमियों के लिए ये वो संभव नहीं है। तो हम लोग ने खुद से स्वतः अपनी टीम के साथ मिलकर के कुछ मशीन्स डिज़ाइन की जिसके थ्रू अभी हम रिसर्च करके पायलट प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें निकाली। चूँकि ये बांस का है, इसमें रिइंफोर्समेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो ये अगर इसकी जो प्लाई बनी हुई है वो इतनी मजबूत है कि इसमें आप कांटे भी नहीं ठोक सकते, आपको ड्रिल करना पड़ेगा। और इसका वज़न इतना ज़्यादा है कि 1 स्क्वायर फीट का वज़न आपको करीबन 2.25 किलो के आसपास आता है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो अनुपयोगी झारखंड के तमाम बांस जो हुआ करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में उसको आपने उपयोग किया। बिल्कुल सर, आप ये मान के चलिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि बांस कोई अनुपयोगी था ही नहीं। हमें सिर्फ उसको एक ढांचे में डालना था कि जैसे कि उसका उपयोग हो सके। हमारे यहाँ पे बहुत सारे आर्टिजन्स हैं जो कि इसमें काम कर सकते हैं पर उनको अवसर नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ शादी ब्याह में सूप और दौरे बनाते हैं, या आप छोड़ा भार आपको कह सकते हैं कि अभी छठ आ रहा है तो उसमें देंगे। पर अगर हम इस तरह की चीज़ों पे काम करें और उनको मार्केटिंग लिंकेज दे दें तो उनके पास एक अच्छा मार्केट आएगा जिसमें कि वो काम कर सकते हैं, बेरोजगारी भी दूर होगी। बिल्कुल सर, देखिए बांस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हम जब भी काम करते हैं तो ये फुल्ली मैकेनाइज नहीं है। इसमें हर स्टेज पे आपको मशीन लगती है पर उसके बाद उसको मैनुअली करना पड़ता है, फिर मशीन लगती है, फिर मैनुअली। यानी एक छोटी सी बात करता हूँ कि एक अगरबत्ती स्टिक बनाने के लिए एक मशीन अगर हम एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसके पीछे 6 आदमी काम करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ये क्या है? देखिए ये सर हमारी एक सहयोगी संस्था है प्रयत्न, जो कि हैंडीक्राफ्ट पे अभी अपने आर्टिजन्स के साथ काम कर रही है और उनकी ट्रेनिंग क्या बोला जाता है इसको सब हैंडीक्राफ्ट, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स है। और इसके लिए वो लोग काफ़ी इसमें ट्रेनिंग्स और उसमें लोगों को तैयार कर रहे हैं। हम उनके सहयोग कर रहे हैं कि इनका मार्केटिंग कैसे किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिजन्स को रोज़गार मिल सके। ये हम देख सकते हैं, ये क्या है? टिफिन? ये एक ओवल बॉक्स है, आप मल्टीपर्पज़ है, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, बच्चे स्कूल का कुछ पेंटिंग का सामान रख सकते हैं, लेडीज़ अपना कुछ सामान रख सकती हैं। ये मल्टीपर्पज़ बनाया गया है, आप इसको पैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ हाई एंड प्रोडक्ट है और किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें पैक करके बेच सकते हैं। ये इसे क्या कहा जाता है? ये सारे जो है लाइट भी है, ये सौरभ आप दिखाएं, ये क्या है? ये है टेबल टॉप लैंप्स है और ये प्योरली बैम्बू के बने हैं और ये सब यहीं के बैम्बू है जो कि नूतन वैरायटी या बाल्कोवा वैरायटी है। ये अपने आप में काफ़ी मजबूत भी होता है। हमारे यहाँ के बैम्बू बहुत हार्ड इन नेचर होता है तो ये काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने ये देखा कि बैम्बू चूँकि हम जब कट करके निकालते हैं बहुत सारी चीज़ वेस्ट होती है, तो अगर ये सारी चीज़ों को हम हैंडीक्राफ्ट में भी कन्वर्ट करते हैं तो उससे 2 उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर और भी तरह तरह के सामान हैं
यहाँ पर ये सुराही के आकार में ये एक आप दिखाएं सौरभ इसे, ये काफ़ी खूबसूरत है। इसे क्या कहा जाता है? ये तो एक फ्लावर पॉट है। फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट है, यानी सजावटी की चीज़ सजावट के लिए है, आप इसमें रख करके इसको सजा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग ने अभी अपने जो शुरुआती प्लाई बनाया है उससे हम लोग ने अलग अलग तरह के सेल्फ्स भी बनवाए हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सेल्फ ये उसी चीज़ के सेल्फ बने हुए हैं। यहाँ भी जो सेल्फ बने हैं या आपके पीछे जो रखे हुए हैं वो सारी चीज़ें उसी चीज़ों को बनाया गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये बॉम्बू प्लाईवुड है और ये बॉम्बू प्लाईवुड और जो आर्टिफिशियल जो प्लाईवुड हम सौरभ आप दिखाएं, वो दरवाज़ा दिखाएं। ये जो दरवाज़ा है ये इस तरह के दरवाज़ा का इन दिनों काफ़ी क्रेज है। अमूमन हर तरह के घरों में आप इस तरह के सामानों को दरवाज़ा के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इनोवेटिव आइडिया के तहत रॉक लाइट एनर्जी के द्वारा ये जो बनाया गया है, इसमें और उसमें अंतर बताया। बिल्कुल, इसमें मुख्य रूप से पहला अंतर ये है कि वो वाला जो आपका है वो प्लाई बुरादा नहीं, ये है प्लाई। इसमें दो तरह की चीज़ आती है। एक आती है आपको प्लाईवुड आता है जिसमें कि लकड़ियों के टुकड़े को रख करके उसमें प्रेस किया जाता है, और एक होता है पार्टिकल बोर्ड जिसमें आप जो बुरादे को प्रेस करके तैयार किया जाता है। हम लोगों ने जो बनाया है वो दोनों तरह की चीज़ों को बनाया है। आप ये वाला जो प्रोडक्ट देख ये काफ़ी सॉलिड लग रहा है। ये सॉलिड है क्योंकि इसमें बैम्बू के पतले पतले स्लाइसेस को प्रेस किया गया है एक साथ। इसमें अंदर भी स्लाइसेस है, बाहर भी स्लाइस है। ये एकदम ठोस आपका ये बैम्बू। अभी मैं समझता हूँ रॉक लाइट एनर्जी के द्वारा इसको बनाया गया है, तो अभी मार्केट में कहाँ नहीं, अभी सर इसमें हम लोग पूरा काम ही कर रहे हैं। इस पे रिसर्च, ये फर्स्ट फेज का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट के तहत निकला है। अब इस पे हम लोग फर्दर काम करके तब ये मार्केट में हम लोग लेके आए। स्मॉल पीसेस में हम लोग ने मार्केट में अभी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को दिया। हमारे अपने भी काफ़ी सारे लिंक्स हैं, हम अभी उन्हीं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको अभी शुरू में देना शुरू किया है। चूँकि देखा जाता है कि लकड़ियों की संख्या लगातार, वन की संख्या खास तौर पर घटती जा रही है, और इस तरह के खास करके झारखंड के बम्बू बांस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बांसों को अमूमन नाव के बराबर यूज किया जाता है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बांस उगते हैं और अनायास कहीं भी उग जाते हैं। बिल्कुल, इस तरह के उपयोगी सामान बनाकर ग्रामीण को किस तरह से रोजगार मिलेगा? ये देखिए, पहला चीज़ तो मैं ये बताऊंगा कि ये एक ऐसा चीज़ है बांस कि ये इसमें लेबर इंटेंसिव है। इसमें मतलब हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे ये स्लाइस करना है तो ये स्लाइस भी तो आदमी ही करेगा, फिर इसको पेस्टिंग भी आदमी, मतलब गमिंग भी आदमी करेगा, पेस्टिंग भी आदमी करेगा, मशीन सिर्फ इसको कंप्रेस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी तो हर काम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो जैसे हम बता रहे थे कि बांस में आपका जो ये सब जो प्लाई बनता है, ये कल को फ्यूचर में लकड़ी पे जो निर्भरता है हमारी उसे बहुत हद तक कम करेगी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि जैसे फेंसिंग्स बना रहे हैं, उसको कैसे इसकी लाइफ बढ़ाया जाए बांस पे। अब अमूमन लकड़ी का जो दरवाजा बनाया जाता है वो क्रेज भी अब लगभग, अब लकड़ी ही नहीं मिल रही तो लकड़ी का दरवाजा। दो चीज़ें हैं सर, एक तो है लकड़ी का दाम सोने के बराबर जैसा, एक तो दूसरा सही लकड़ी भी नहीं है, तो हम क्यों नहीं उनको सब्स्टिट्यूट करके बैम्बू का देंगे। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, नेचुरल टेक्सचर होगा क्योंकि ये नेचुरल कलर में होगा, नेचुरल उसका जो वीविंग किया हुआ है वही टेक्सचर में होगा। तो ये दूसरी चीज़ होगी कि उसमें हम उस पर अभी काम कर रहे हैं, हमारा एक दरवाजा बन के रेडी है। चूँकि पॉलिश नहीं हुआ तो इसलिए हम डिस्प्ले नहीं किया, नहीं तो उसको भी हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि आपको बांस का दरवाजा भी कितना खूबसूरत हो सकता है। बम्बू प्लाईवुड, वो बम्बू प्लाई से यूज करते हैं और वो काफ़ी भारी और लकड़ी से ज़्यादा भारी होगा आपको, और मजबूत भी है, यानी लकड़ी की तरह ही। बिल्कुल लकड़ी का आपको वो लकड़ी के सारे गुण देगा, मजबूती भी उतनी होगी। जल्दी इसमें हम लोग क्या मार्केट में क्या प्राइस कर रहे हैं? सर प्राइसिंग अभी हम लोग थोड़ा सा किए हैं, पर मार्केट में जो एग्जिस्टिंग जो प्लाईवुड है उससे 30% तो ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है। मजबूती तो है ही, पर इसमें चूंकि बांस होता है, बांस का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है, बांस को फिर इसमें मैनुअल कॉस्ट स्टेजेस बहुत होते हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा जाता है। अदरवाइज ये मजबूती में प्लाईवुड से आपको दुगना कॉस्ट, मतलब आप एक कह सकें कि लाइफ के अनुसार से देखें तो ये आपको कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। जी, ये रॉक लाइट एनर्जी के सीएमडी थे और हमारे साथ बातचीत की। उन्होंने बताया किस तरह से झारखंड के बांस का उपयोग ये बाकायदा कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोकल फॉर वोकल पर जोर करने के लिए
तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को ये गृह निर्मित के तौर पर बना रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं, लोगों से तैयारी भी करवा रहे हैं। सरकार को भी इस दिशा पे ठोस ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे झारखंड में उपजने वाले बांस से लोगों को बेरोजगारी दूर हो, एक रोजगार का आधार बनकर तैयार हो।